देखिए प्रीपोजिशन संबंधवाचक अव्यय। आज जो क्लास है वह तीसरा दिन प्रीपोजिशन के ऊपर क्लास है। और ये क्या है कि देखिए हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि इससे पहले का जो चीज़ था प्रीपोजिशन में उसको दिखाए। अभी प्रीपोजिशन का डिफिनेशन दिखाया, प्रीपोजिशन के इस तरह का वर्ड को दिखाया, विभाग को दिखाया कि शायद क्या है। और आज जो दिखा रहे हैं वो क्या है कि यदि WH वर्ड्स, हम लोग WH वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं, जैसे क्या है कि हु, वेयर, विच, व्हाट, हुज, ये सब क्या है कि WH वर्ड्स है। करेक्ट। हु, वेयर, विच, व्हाट, हुज का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जैसे क्या कह रहा है कि अगर WH वर्ड्स, अगर यह WH वर्ड्स वाक्य के क्या कह रहा है कि WH वर्ड्स प्रीपोजिशन के वाक्य के रूप में होता है, तो वह प्रीपोजिशन के प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जैसे क्या कह रहा है कि whom did you go with। एक एग्जाम्पल यहाँ है कि whom did you go with, और दूसरा क्या है where did she buy it from, which flight is the captain traveling by, what are you looking at, whose house do you live in। अब इसको एग्जाम्पल से हमको पता चल जाता है, इस एग्जाम्पल से हमको पता दिख रहा है कि शायद WH वर्ड्स को हम लोग किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। क्या कह रहा है कि पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जैसे आई हेट बीइंग लाफ्ड एट। क्या कह रहा है कि आई हैव बीन लाफ्ड एट, द केस हैज बीन प्रूव्ड इनटू। जब इस तरह का जब कोई भी पैसिव वॉइस में अगर प्रीपोजिशन आता है तो वह कहाँ चला जाता है, तो वाक्य के अंत में चला जाता है। और वाक्य के अंत में कब वो चल जाता है, तो जब वह पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन रहता है तब। नेक्स्ट में क्या है कि यदि वाक्य में इन्फिनिटिव फ्रेज का प्रयोग हो तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है। क्या कह रहा है एकदम इन्फिनिटिव, आप लोग पढ़े हैं कि जिरंड पढ़े हैं, इन्फिनिटिव पढ़े हैं, तो उस समय आप लोग देखें कि यदि वाक्य में इन्फिनिटिव फ्रेज का प्रयोग हो तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है। जैसे सी नीड्स अदर चिल्ड्रेन टू प्ले विथ, इट इज ए बोरिंग प्लेस टू लिव इन। क्या कहा, पहला एग्जाम्पल जो है कि सी नीड्स अदर चिल्ड्रेन टू प्ले विथ, और दूसरा है कि इट इज ए बोरिंग प्लेस टू लिव इन। नोट में देखिए है कि प्रीपोजिशन के रूप में ड्यूरिंग तथा सिंस का प्रयोग सामान्यतः वाक्य के प्रारंभ में होता है। जैसे ड्यूरिंग विच पीरियड डिड इट हैपन, और दूसरा क्या है कि सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग फॉर हर, etc। अब जब हम इस चीज़ को देख लेते हैं, ये सभी लोग को पढ़ लेते हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। इस टाइप का एक दो गो और आपको ऑप्शन पढ़ना है। इसके बाद हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के भेद कितने होते हैं, उसको अब हम लोग धीरे धीरे से देखना प्रारंभ करेंगे।